हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8th क्लास का 12th चैप्टर स्टार्ट कराया था। एक्सरसाइज 12.1 आपको कंप्लीट कराई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो कि चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बहुत इजी चैप्टर है और लास्ट वीडियो में आप चेक करना, वहां से आपको सभी बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका सभी क्लासेस में यूज होने वाला है। बिकॉज आप 9th क्लास में करेंगे, 10th 11th 12th में करेंगे, तो आपका ये चैप्टर जो है हर क्लास में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आज सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कोई भी नंबर आपको गिवन होगा उसमें आप उसको या तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इंटरचेंज करना होगा, या फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई होगी और आपको यूजुअल फॉर्म में उसको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया आपको कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 0 पॉइंट, इसके बाद देखिए जीरोस कितने गिवन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरोस गिवन है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, देन आपको क्या गिवन है, 8 एंड 5। इसको आपको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जैसे आपके पास सपोज कीजिए कि नंबर गिवन है 0.001, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसका क्या मतलब है, ये आपको डायरेक्टली पता है कि आपको कैसे लिख सकते हैं इसको। पॉइंट के नाम का आप 1 यूज करते हैं डिनोमिनेटर में, उसके बाद जितने डिजिट्स होती है उतने ही जीरोस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 जीरोस हैं तो आपने 3 जीरोस यूज की। अब यहाँ इसका क्या मीनिंग है कि 1/10 की पावर, देखिए यहाँ पर 3 जीरोस है तो डायरेक्ट आप पावर में 3 लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर क्या बनेगा आपके पास, -3। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं 8.5 समथिंग करके, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव कीजिए कि 85 अपॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 जीरोस हैं, 2 3। ठीक है, ये 13 जीरोस मैंने लिखी यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि देखिए अगर आपके पास यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 1 था तो पॉइंट में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी इसे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, 85 गिवन है तो इसके लिए एक आप जीरो एक्स्ट्रा रखेंगे, जैसे 85 अपोन में यहाँ आपने ये 13 जीरोस लगाई, एक जीरो आप एक्स्ट्रा निकाल करके, और यहाँ पर आपको कितनी जीरोस यूज करनी होंगी, 12 जीरोस, 2 4 6 8 10 एंड 12, इस तरीके से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ एक डिजिट के बाद आप पॉइंट यूज करेंगे, डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, यहाँ क्या पावर्स बन गई 12। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग ये है, कभी भी आप डेसिमल में पावर को नहीं रखेंगे, ऑलवेज उसको क्या करेंगे, इस पॉइंट नंबर के साथ ही लिखेंगे। तो 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, बिकॉज अगर डेनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो उसको आपको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है। न्यूमिनेटर में जैसे ही आप लेकर जाएंगे वहां पर कैसी पावर बन जाएगी, इसकी नेगेटिव पावर बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी का। देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, सेकंड पार्ट में 0 पॉइंट, इसके बाद आपके पास 11 जीरोस गिवन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11।
देन 942, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। कैसे करेंगे आप? देखिए 942 है तो 942, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ से अपोन में डायरेक्ट यहाँ से क्या पता लगेगा आपको, 10 रेज़ टू पावर कितनी बनेंगी, 11 जीरोस, 12, 13 एंड 14, टोटल आपके पास 14 जीरोस बनेंगी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, 2 पॉइंट के बाद, देखिए जब भी आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा एक डिजिट के बाद ही यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद आपके यहाँ पर कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, यही बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अब यहाँ 942 है तो आप 9 के बाद आपको पॉइंट शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 2 डिजिट्स छोड़कर ही आपको पॉइंट लगाना है। यहाँ कैसे करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14, नहीं 12, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तभी 2 + 12 क्या बन जाएगा आपके पास, 14। तो देखिए आप 942 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। अब देखिए इसे जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, जितनी जीरोस होंगी उतने ही पॉइंट, इसके बाद आपके पास नंबर के बाद डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। 9.42 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 12 है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, तो देखिए 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर, देखिए यहाँ डिवाइड में पावर पॉजिटिव थी, तो जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या गिवन है आपको, 602, देन देखिए जीरोस काउंट कीजिए कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस गिवन है, लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्लियर है। तो देखिए अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से तो आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि आपके पास नंबर जो बन रहे हैं, इसका मतलब है 602 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर 13 है ये नंबर, जीरोस तो 13 पावर है। बट आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट छोड़कर ही आपके पास क्या रहना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट आपको लगाना है। तो अब क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट लगाने के लिए 100 नीचे होना चाहिए, तो आप क्या करें कि 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 100 से डिवाइड भी कर दीजिए। एक तो आपके पास स्टेप यही था कि आप 100 से ही मल्टीप्लाई करें, जैसे आपने 100 से किया एंड डिवाइड भी किया 100 से, तो यहाँ से इसका डेसिमल बन जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर, देखिए अब 13 यहाँ पर थी पावर, 10 रेज़ टू पावर 13 इंटू यहाँ क्या बन गई 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13, बेस सेम है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हो, तो उनकी पावर्स कैसी होती हैं, ऐड होती हैं। तो पावर्स ऐड कीजिए 13 + 2, आंसर क्या बनेगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 + 2 15, आंसर इज दिस। चलिए करिए स्टूडेंट्स, जल्दी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 0 पॉइंट, काउंट कीजिए कितनी जीरोस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस गिवन है।
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, देन 8 3 एंड 7 ये नंबर आपके पास गिवन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट कीजिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 3 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितने बन गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डायरेक्ट आप नीचे 11 जीरोस भी लगा सकते हैं एंड डायरेक्ट 10 रेज़ टू पावर 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको 8.37 बनाना होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा कि मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में, लास्ट 2 पार्ट्स में भी आपको बताया कि 8 पॉइंट ही आपको यहाँ पर करना होगा। करिए इसको, कैसे करेंगे? 837 अपॉन में यहाँ देखिए 10 रेज़ टू पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 कीजिए, यहाँ 100 करके यहाँ कितनी पावर आ जाएगी आपके पास? 9। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से 2 डेसिमल तक लेकर जाएंगे तो 8.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, बिकॉज यहाँ पावर डेनोमिनेटर में आपके पास पॉजिटिव पावर है तो आप न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो कैसी पावर बन जाएगी? नेगेटिव पावर। करिए, लास्ट पार्ट करते हैं आप इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिए और फिर चेक कीजिए क्वेश्चंस को। 5th पार्ट 3 1 8 6 जीरोस काउंट कीजिए, कितने गिवन है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस गिवन है। 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसे? देखिए 3186 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 बिकॉज दीज जीरोस आर 7। क्लियर है? देखिए अब क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट ये वाला नंबर आपको डिजिट छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगाना होगा। इसके लिए अब क्या करना होगा 1 2 3, तो आपको 3 जीरोस चाहिए है, 3 जीरोस की आपको नीड है। तो आप क्या करेंगे 3 जीरोस से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई भी कीजिए एंड 1000 से डिवाइड भी कीजिए। मेथड्स बच्चे काफी सारे हैं इनके, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से अब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3.186 बिकॉज 3 जीरोस देन 1 2 एंड 3, तो 3 डिजिट छोड़कर ही आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। देन 10 रेज़ टू पावर 7 आपको गिवन था इनटू 10 रेज़ टू पावर यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 10 रेज़ टू पावर 3 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 3.186 ये नंबर आप एज इट इज रखेंगे। देन देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड कर देंगे आप पावर्स को 7 + 3, तो देन 3.186 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या बनेगा 7 + 3 10। ठीक है, आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। ये सभी को क्लियर है क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए
क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी वो आपकी यूजुअल फॉर्म थी, तो आपको अब सभी नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है और आपको उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3.02 इंटू 10⁻⁻6। देखिए कैसे करेंगे आप इसे। देखिए सबसे पहले आपको ये डेसिमल को रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे, 302 अपॉन इस पॉइंट के नाम का आप 1 यूज करेंगे एंड उसके बाद 2 आपके पास डिजिट्स हैं तो आप 2 ही डिजिट्स यूज करेंगे इनटू 1 अपॉन। देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव पावर में तो कन्वर्ट करना होगा। पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे आप डिवाइड में लेकर आएंगे। डिवाइड में लेकर आएंगे तो 10⁻6 पॉजिटिव नंबर यहाँ बनेगा। देन 302 अपॉन में ये क्या बन गया आपके पास, नंबर जो आपके पास बना है वो क्या नंबर है, 100 इंटू 10⁻6 1। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 10⁻100 को 2 लिख सकते हैं एंड ये 6, तो यहाँ से आपके पास क्या नंबर बन रहा है 302 डिवाइड बाय 10। बेस सेम है आपके पास तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 6 8 पावर्स। ठीक है, अब देखिए इस 8 पावर का क्या मतलब है कि जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके ये जो नंबर्स हैं वो 8 नंबर्स 8 डिजिट छोड़कर ही आपको क्या लगाना है, पॉइंट यूज करना है। तो देखिए 1 2 3 नंबर्स यहाँ छोड़ दिए एंड देन आगे तो हमारे पास नंबर गिवन नहीं है। अगर आपके पास सपोज कीजिए कि नंबर गिवन नहीं है, जैसे यही क्वेश्चन है, नंबर आपके पास है नहीं एक्स्ट्रा, तो आपको क्या करना होगा, उनके बदले में आपको यहाँ पर 0 यूज करनी होगी। ठीक है, देखिए अब 3 4 5 6 7 8 आपने 0 डिजिट्स लगा दी हैं, उसके बाद आपको पॉइंट यूज करना है। सिंपल पॉइंट में छोड़िएगा, यहाँ एक 0 यूज करिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे। जो पावर आपको नेगेटिव गिवन है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। बेस सेम है तो पावर्स आपके ऐड हो जाएंगे। डायरेक्ट आपको क्या करना है, 8 पावर है तो आपको 8 डिजिट छोड़कर ही क्या करना होगा, पॉइंट यूज करना होगा। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए 4.5 इंटू 10⁻4 ये आपके पास गिवन है। कैसे करेंगे आप इसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेसिमल को रिमूव कीजिए, पॉइंट के नाम का 1 एक ही डिजिट है उसके बाद तो एक ही 0 यूज करेंगे। देखिए 10⁻4 का क्या मतलब है, 1 2 3 4 4 zeros, तो देखिए 10 1 जा 10 10 1 जा 10 एंड बाकी जीरोस एक्स्ट्रा। ठीक है, अब 45 इंटू में 1000 तो क्या बन जाएगा आपके पास 45,000। यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज द, देखिए यूजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट 3 इंटू 10⁻⁻8। देखिए यहाँ आपकी पावर सिर्फ और सिर्फ कैसी है, नेगेटिव पावर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले पावर को आप पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाते ही आपको क्या करना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपने किया, यहाँ पावर 8 थी तो आपने 8 डिजिट छोड़कर जो है पॉइंट यूज किया, ऐसे ही आप यहाँ भी करेंगे। कैसे, 3 यूज किया, 8 डिजिट आपको बनानी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है और बनाने कितनी है आपको 8। ठीक है, तो 1 डिजिट ये यूज करेंगे, बाकी जीरोस यूज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या करना है आपको, डेसिमल यूज करना होगा। क्लियर है, ये आपका थर्ड पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1.0010001 इंटू 10⁻9 ये आपके पास गिवन है। आप इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस की तरह डेसिमल को रिमूव करना होगा। डेसिमल रिमूव कीजिए, 1
0.0001 डिवाइड बाय, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो आपको क्या यूज करना है, 4 जीरोस आ जाएंगे यहाँ, इनटू 10⁻⁴ क्या है 9 है। ये नंबर आप एज इट इज रखिए 10001 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय, देखिए यहाँ क्या पावर बन रही है 1 2 3 0 4, जितनी आपके पास नंबर ऑफ जीरोस हैं उतनी ही क्या बन जाएगी, पावर बनेगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 10001 इंटू 10⁻⁴, यहाँ 9 पावर थी, आप ऊपर इसे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगी 10⁻⁻⁴, बिकॉज यहाँ पावर पॉजिटिव है तो यहाँ आप जब न्यूमरेटर में इसको चेंज करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव। देन 10001 इंटू 10⁻⁴, देखिए अब बेस सेम है आपके पास तो पावर्स क्या करेंगे आप ऐड कीजिए पावर्स को, 9 प्लस क्या पावर गिवन यहाँ पर -4, तो 10001 इंटू 10⁻⁴, 9 प्लस माइनस बनेगा, देन 4 दैट इज 10001 इंटू 10⁻⁴, 9 - 4 5। देखिए आप डायरेक्ट भी आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो आप इस नंबर में इसको यहीं पर छोड़िए या फिर इसको कंप्लीट सोल्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ 5 जीरोस यहाँ पर हम लास्ट में लगा देंगे। क्या करेंगे 5 जीरोस लास्ट में यूज करेंगे, जैसे 10001 देन 5 जीरोस आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट 5.8 इंटू 10⁻12। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कीजिए, 58/10 इंटू 10⁻12। 10⁻1 है यहाँ पर, इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे जब तो क्या बनेगा इंटू 10⁻, यहाँ पॉजिटिव थी तो यहाँ कैसी पावर बनेगी नेगेटिव पावर, एंड बेस इज सेम देन पावर्स आर एड, 10⁻12 प्लस -1 58 इंटू 10⁻, क्या बनेगा 12 प्लस -1 देन 58 इंटू 10⁻12 -1 11। अब क्या करेंगे आप 11 जीरोस इसके बाद यूज करेंगे, 58 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है जो आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, 4th 5th 6th में, उस वो बिल्कुल सेम वैसे ही एक्सरसाइज है। कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, कैसे आप यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6th पार्ट 3.61492 इंटू 10⁻6। ठीक है, देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, यहाँ देखिए डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 361,492 डिवाइड बाय पॉइंट के नाम का 1 एंड कितने डिजिट्स हैं उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड यहाँ से 10⁻6 361,492 डिवाइड बाय ये क्या बन गया 10⁻5 इंटू 10⁻6। देखिए अगर हो सकता है किसी बच्चे को क्वेश्चन जो है लॉन्ग मेथड लगे, किसी को शॉर्ट मेथड लगे, वो डिपेंड करता है कि आपको समझ में किस टाइप से आता है, बिकॉज बहुत सारे मेथड्स हैं इनको कराने के। 361,492 इंटू 10⁻6,
इस नंबर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी बन जाएगी इसकी, नेगेटिव। करिए 361,492 इंटू 10⁻6। बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कीजिए। 361,492 इंटू 10⁻, देखिए 6 प्लस माइनस देन 5। 361,492 इंटू 10⁻6 माइनस 5 दैट इज 1। अगर आपके पास पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है तो आप इस 10 को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 361,492, एक ही जीरो लग जाएगी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको गिवन है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया था सेम उसी टाइप से आपको इस थर्ड क्वेश्चन को करना है, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही फाइंड आउट करनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था नंबर्स को, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए ये सभी को क्लियर है? चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 1 माइक्रोन is equals to 1 micron is equals to 1 by कितनी जीरोस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस गिवन है। देखिए 3 4 5 6 मीटर। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे चेंज करते हैं, इंटरचेंज करना आपको आता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, सेम वैसे ही। देखिए यहाँ और तो कोई नंबर गिवन नहीं है, डायरेक्ट एक ही नंबर गिवन है तो 1। पहले आप क्या कीजिए, डिवाइड में 10⁻, कितनी पावर्स बन रही है, 6 जीरोस हैं तो पावर कितनी बनेगी, 6 मीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू में इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻6, बिकॉज यहाँ पावर अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव मीटर। दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। देखिए चार्ज क्या गिवन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is equals to 0.12345 देखिए यही नंबर्स आपके पास गिवन है, ठीक है, और यहां पर है कूलम। ठीक है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 16 लिखेंगे सबसे पहले इनटू में, या फिर आप डिवाइड में लिख सकते हैं 10⁻, देखिए कितनी जीरोस बनेगी इस पॉइंट के बाद, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पर कितनी पावर्स बन रही है आपके पास, 20। क्लियर है? देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको 16 गिवन है तो एटलीस्ट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप वो काम करेंगे। कैसे करेंगे, 16 अपॉन में इसको लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻19, देन अगेन ये आपके 10⁻20 की बनेगा, बिकॉज बेस इज सेम एंड पावर्स आर ऐड। देन देखिए अब यहाँ से क्या बनेगा, ये एक ही जीरो है तो एक पॉइंट छोड़ करके आपको क्या करना है, डेसिमल यूज करना है। अपॉन 10⁻19 गिवन है,
इस पावर को आप ऊपर शिफ्ट करेंगे 10⁻19 को, तो 10⁻, क्या बनेगा आपके पास, माइनस ऑफ 19 एंड कूलम। दिस इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस। साइज ऑफ बैक्टीरिया, देखिए क्या गिवन है, 0 पॉइंट, कितनी जीरोस गिवन है चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस गिवन है, देन 5। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, सिंपल है कि आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट तक आप छोड़ दीजिए इसको, 0.5, बाकी 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 जीरोस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 6 यहाँ पर यूज कीजिए, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। एक तो मेथड आपके पास ये है। सेकंड मेथड क्या होगा कि इसको भी जैसे आपने यहाँ पर कन्वर्ट किया, डायरेक्ट पहले डेसिमल को रिमूव कीजिए, फिर जो पावर्स आपकी आएंगी उनको नेगेटिव पावर्स में आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, तब आपके पास क्वेश्चन आएगा, तब भी आपके पास यही आंसर होगा और अभी भी यही आंसर, आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड अदर वेज में आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और क्या मेथड हो सकता है इसका कि आप क्या करेंगे, ये जो 10⁵ इंटू 10⁻, पहले तो डिवाइड में ही करेंगे आप, डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपने 7 जीरोस लिखी, एंड देन 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में गिवन है, तो आप मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज, प्लांट सेल का साइज आपको गिवन है, क्या साइज गिवन है, 0.0000127 m। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसे, मैंने आपको जो चीज बताई हुई थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 था, तो आपने 5 इंटू 10⁻⁻7 लिखा। अब यहाँ सिर्फ एक नंबर नहीं है आपके पास, तो 4 डिजिट वाला नंबर है, तो आपको 4 डिजिट वाला ही करना होगा। कैसे करेंगे, 1 2 7 5, सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 डिजिट तक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको तो चाहिए क्या कि 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, 1.275 बनाना है आपको, तो 3 डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 1275 डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻5, बेस से पावर ऐड करेंगे फिर भी आपके पास 10⁻8 ही बनेगा। तो क्या नंबर हुआ, 3 डिजिट तक है, तो आप क्या करेंगे 1.275 इंटू इस नंबर को ऊपर शिफ्ट करेंगे जब आप 10⁻5 को, तो ये पावर किस में आ जाएगी आपकी, नेगेटिव में, एंड दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ पार्ट, thickness of a thick paper is, thickness of a thick paper is equals to, क्या गिवन है,
0.07 mm मिलीमीटर, ये आपको गिवन है। तो इसको आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक ही डिजिट है तो करिए। 7 अपॉन डेसिमल को रिमूव कीजिए, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस यूज करेंगे। तो 7 अपॉन 10⁻², अपर पार्ट में न्यूमरेटर में इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 mm। क्लियर है? ये आपका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन अ स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस। देखिए 5 बुक्स आपको गिवन है और जिनमें से हर बुक की ईच बुक की 20 मिलीमीटर उसकी थिकनेस गिवन है एंड 5 पेपर शीट्स गिवन है। जैसे आपका A4 साइज शीट आती है उसी टाइप से इन्होंने क्या कहा, 5 पेपर शीट्स हैं और सभी पेपर शीट्स की जो है थिकनेस, उनमें से सभी की एक एक की अगर आप काउंट करेंगे तो 0.016 मिलीमीटर गिवन है। तो आपको टोटल थिकनेस निकालनी है किसकी, स्टॉक की। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, थिकनेस ऑफ ईच बुक, थिकनेस ऑफ ईच बुक इज इक्वल्स टू, ईच बुक भी लिख सकते हैं आप यहाँ और यहाँ पर 1 बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ 1 बुक या फिर थिकनेस ऑफ ईच बुक इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर, ठीक है। देन थिकनेस ऑफ, इन्होंने 5 बुक्स के लिए बोला है तो 5 बुक्स के निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 20, दैट इज 25 100 मिलीमीटर, ठीक है। देन इन्होंने क्या कहा, थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स, थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ और 1 पेपर शीट भी यूज कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट इज इक्वल्स टू, कितने थिकनेस गिवन है, 0.016 मिलीमीटर, ठीक है। और निकालने कितने शीट्स के लिए है, 5 शीट्स के लिए। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर। देखिए आपको इसके बाद जो निकालना है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। आपको टोटल थिकनेस निकालनी है, मतलब दोनों की आपको एडिशन करनी होगी। एडिशन करने से पहले आप इसमें से निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास नंबर, 16 5 180। देखिए पहले 5 इंटू, आपके टाइप्स में आपको बता देती हूँ, 16 अपॉन डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 3 जीरोस, ठीक है। देन 16 5 80 अपॉन 1000 है इज इक्वल टू, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ से 3 जीरोस है तो 3 के बाद आप लिखेंगे 0.080 मिलीमीटर। 2 डेसिमल तक काफी है, इसके बाद आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिख भी सकते हैं इसे। देन थिकनेस ऑफ, क्या निकालना है आपको यहाँ से, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स,
थिकनेस ऑफ 5 शीट्स प्लस 5 बुक्स एंड प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, या फिर आप लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स। देखिए क्या आ रही है यहाँ पर 100 मिलीमीटर प्लस यहाँ से 0.080 मिलीमीटर, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या नंबर बन जाएगा यहाँ से, चलिए ऐड कीजिए इसको 100.080 यहां से ये आ जाएगा। देन अब कीजिए इसको, देखिए आप जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल से 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक ही काफी होता है। तो इसको आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बताया लास्ट क्वेश्चंस में भी कि 1 डिजिट छोड़कर ही आपको पॉइंट यूज करना है। तो यहां से देखिए 1.00 यहाँ पर काफी नंबर आपके पास आएगा, 1.0008 आपके पास नंबर बनेगा। देखिए 2 डिजिट ही आप इसे क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट आपने आगे शिफ्ट किया तो आपके पास 2 डिजिट तक ही आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे। कैसे आप इसको यूज करेंगे मैं आपको क्लियर भी करा देती हूँ यहाँ से। दिस इज द आंसर, बट मैं आपको क्लियर कराती हूँ यहाँ पर 100.08 मिलीमीटर ये आपको गिवन था, ठीक है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे आप करेंगे इसको, सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव कीजिए अपॉन 100, यहाँ से फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ डेसिमल यूज करना है। डेसिमल जब आप यहाँ यूज करेंगे तो क्या करना होगा आपको, देखिए सिर्फ 2 ही आपके पास डिजिट्स के लिए पॉइंट है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड 100 से ही डिवाइड भी करना होगा, क्लियर है। देन देखिए यहाँ से तब आपके पास 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 डिजिट्स बन रही हैं, इंटू 100 डिवाइड बाय 1 2 3 4। अब यहाँ से इसको डेसिमल में चेंज आप कर सकते हैं, 1.0008 इंटू 100 को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, क्लियर है। ये इतना मैंने ओपन करके नहीं दिखाया यहाँ पर आपका, मैंने आपको इसे बाद में क्लियर करा दिया है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं।